नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड के टॉप हीरोइन के एक्टर बनने से लेकर डी कंपनी के संपर्क से लेकर दुबई जाने से लेकर और कुंभ मेले में सन्यासी बनने से लेकर और सन्यासी से निष्कासित होने तक के बारे में सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ममता कुलकर्णी प्रसिद्ध अदाकारा है जो अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस की वजह से जानी पहचानी जाती है और जिन्होंने स्टारडस्ट पर फ़ोटो प्रकाशित हुई थी जिससे वह और सुर्खियों में आ गई और उसी फ़ोटो की वजह से डी कंपनी के नज़र में संपर्क में आ गई। और डी कंपनी दाऊद इब्राहिम छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की उन पर नज़र पड़ने से वह बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस बन गई, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम गैंग का राज चलता था। अगर किस फिल्म में कौन सी हीरोइन कौन सा हीरो काम करेगा ये उनके कहने से तय होता था। तो इसी वजह से ममता कुलकर्णी को किसी फिल्म में अगर नहीं लिया जाता तो वह डी कंपनी की वजह से उस फिल्म में शामिल हो सकती थी और कोई भी उसे अगर किसी फिल्म से निकाल देता था तो दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के संपर्क की वजह से वो उसे फिल्म में वापस ले लेते थे। ये तो हुई बॉलीवुड की बात और डी कंपनी के संपर्क की वजह से उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा और दुबई से लेकर उन्हें केन्या तक जाना पड़ा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद ममता कुलकर्णी वापस कुंभ मेले में दिखी तो सभी लोग एकदम चौंक गए कि ममता कुलकर्णी इतने समय बाद कहाँ से आ गई। लेकिन वह भी एक साध्वी बनकर और किन्नर अखाड़े से उन्होंने साध्वी की दीक्षा ली और साध्वी बनने के कुछ समय बाद ही उन्हें साध्वी पद से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उनका साध्वी बनने के पीछे वजह कारण क्या था ये किसी को नहीं पता, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ममता कुलकर्णी जब बॉलीवुड में थी तो उनका संपर्क दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की गैंग से हो गया था। इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड छोड़कर केन्या दुबई जाना पड़ा और जब वो वापस भारत आना चाहती थी तो ममता कुलकर्णी को कहीं ना कहीं ये डर था कि दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की डी कंपनी के गैंग उनसे संपर्क कर सकते हैं, इसलिए उन्हें संगठन की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने किन्नर अखाड़े से साध्वी बनकर सन्यासिनी बनकर भारत लौटी। सपोर्टर और ऐसा संगठन चुना जिसमें उन्हें किसी भी तरह की कोई पाबंदी भी ना हो और उन्हें आज़ादी भी हो अपने तरीके से कार्य करने की, जीने की। इसलिए उन्होंने किन्नर अखाड़ा चुना क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा कोई तरह की पाबंदी नहीं थी और उन्हें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। इसलिए उन्होंने किन्नर अखाड़ा चुना जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और डी कंपनी दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के गैंग अगर उनसे कुछ संपर्क करना चाहे तो वह किन्नर अखाड़ा के अध्यक्षता किन्नर अखाड़ों की शिष्य बनकर उन्हें एक सपोर्ट मिल सके। लेकिन किन्नर अखाड़ों से भी कुछ सपोर्ट और सहयोग बाकी के लोगों का साथ नहीं मिलने की वजह से, दूसरे लोगों के विरोध की वजह से उन्हें किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। ये तो हुई ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड से लेकर सन्यासी बनने से लेकर वह निष्कासन की बात। लेकिन अभी ममता कुलकर्णी ने अपना इंटरव्यू रजत शर्मा को दिया जो बहुत ही रोचक इंटरव्यू था, जिसमें ममता कुलकर्णी बॉलीवुड के सभी एक्टर्स के लेकर उनके डायरेक्टर से लेकर सबके बारे में खुलकर बात कर रही है,
जहां उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में, करण अर्जुन मूवी के बारे में एक वाक़या सुनाया, जिसमें ममता कुलकर्णी ने कहा कि किस प्रकार शाहरुख और सलमान उसका मजाक उड़ा रहे थे और किस प्रकार ममता कुलकर्णी ने उन दोनों की बोलती बंद कर दी, और बॉलीवुड में किस प्रकार एक माया नगरी है जहां उस माया में जो खो जाता है, और उस माया नगरी से उन्होंने निकलकर एक सन्यासी साध्वी बनने की कोशिश की है, और किस प्रकार उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और मोह माया से ऊपर उठकर उन्होंने साध्वी सन्यासी बनने का फैसला किया।